अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद। कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा की लिखी हुई जजमेंट जो अब तक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन अभी कुछ दिन पहले फ़ैसला आया। हम आप दोस्तों को आगाही करते चलें कि लाहौर में 18 साल के शादी के 18 साल के बाद जब मियाँ बीवी में तलाक वक़वा हुई तो 2017 में लाहौर के गर्जनवाड कोर्ट में एक केस फाइल हुआ। जो बीवी ने, जो नाजिया जबी नामी एक औरत ने अपने मियाँ के नाम, जिसका नाम राजा मोहम्मद अवैस के ख़िलाफ़ एक केस फाइल किया कि उनके 4 बच्चे, जिसकी उम्र एक की 17 साल, 16 साल, 13 साल और 8 साल के 4 बच्चे, जिनमें से एक बेटा और 3 बेटियां थी, कि कस्टडी, परमानेंट कस्टडी कोर्ट से मांगी। ट्रायल कोर्ट ने केस चलाने के बाद चारों बच्चों की कस्टडी जो है वो माँ के हवाले की, लेकिन वालिद ने उसकी अपील फ़ाइल की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की, जिसमें वालिद के वकील का कहना ये था कि बच्चे जो हैं उनकी कस्टडी जो है वो वालिद को दी जाए, क्योंकि माँ ने दूसरी शादी कर ली है और जिस शख्स से माँ ने दूसरी शादी की है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 4 बालिग बच्चे हैं। इस सूरत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ड्यूरिंग अपील का फ़ैसला देते हुए चारों बच्चों की कस्टडी जो है वो वालिद के हवाले कर दी कि माँ के पास लाफिजानत नहीं, क्योंकि माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर माँ ने हाई कोर्ट में एक अपील फ़ाइल की, जिसमें माँ का कहना ये था कि बच्चे जो हैं वो मुझे दिए जाएं, ट्रायल कोर्ट को जो फ़ैसला था उसी को ही अपहेल्ड किया जाए। उसके बाद यूँ हुआ कि हाई कोर्ट ने फिर कस्टडी जो है वो माँ के हवाले की बच्चों की, लेकिन फिर वालिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस CP फ़ाइल की कि बच्चों की कस्टडी उसे दी जाए। जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो फ़ैसला था उसी फ़ैसले को बरकरार रखते हुए वालिद का कहना ये था कि माँ जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि बाप बहुत अच्छी जॉब करता है, अच्छा कमाता है, वो चारों बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश कर सकता है। माँ ने दूसरी शादी कर ली है, जिसमें से उसकी 3 बेटियां हैं और जिस शख्स से उसने शादी की वो शख्स ऑलरेडी 4 बच्चों का बाप है, जो बच्चे बालिग बच्चे हैं। ऐसी सूरत में कैसे मेरी जो जवान बच्चियां हैं वो उस बच्चों के साथ रहेंगी? इस सूरत में वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया कि बच्चों की कस्टडी जो है वो मुझे दे दी जाए। लेकिन मुद्दई की जो और माँ थी, माँ के वकील के आर्गूमेंट ये थे कि जिस तरह से मोहम्मदन लॉ में बताया गया कि 7 साल तक बच्चे की कस्टडी जो है वो माँ के पास रहेगी, लेकिन मोहम्मदन लॉ में बताया गया कि अगर माँ शादी करेगी तो लाफिजानत का हक़ वो खो देगी। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक ने अपने रिमार्क्स में ये लिखा कि जिस तरह से गर्जनवाड एक्ट का सेक्शन 17 जो है वो ये बताता है कि बच्चों की कस्टडी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको दी जाएगी जहाँ बच्चों की बेहतर परवरिश हो, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो। इस केस में जिस तरह से बताया गया कि माँ की दूसरी शादी हो गई, लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहबा का कहना ये था, जिन्होंने नीचे दिए गए 3 केसेस का रेफरेंस दिया और बताया कि सिर्फ़ दूसरी शादी होना जो है वो माँ से हिजानत का हक़ जो है वो नहीं छीन सकता, क्योंकि माँ जो है वो इस केस में बताया गया था कि माँ जो है वो एक पढ़ी लिखी औरत है, वो एक स्कूल चला रही है और माँ के वकील का कहना ये था कि वो एक अलग घर में रिहाइश पजीर है जहाँ पर वो अपने बच्चों की खुद से परवरिश कर सकती है। और ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट, जब केस ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग था, माँ ने जब ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया, ड्यूरिंग ट्रायल 2 बच्चे जो हैं वो बाप को छोड़कर माँ के पास अपनी मर्ज़ी से जा चुके थे। ऐसे हालात वाक़यात में कोर्ट का कहना ये था, जस्टिस आयशा मलिक का कहना ये था कि जब बच्चों से पूछा गया कि बच्चे किसके पास रहना चाहते हैं, तो बच्चों ने खुद से ये कहा कि हमें माँ के पास रहना है। नीचे मज़ीद केस लॉज के रेफरेंसेस के बाद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 1997 में एक यूनाइटेड नेशन की कोई कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पर साइन लिए गए, जिसका ज़िक्र उन्होंने किया कि उस तहफ़्फ़ुज़ात में ये बताया गया, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें ये बताया गया कि जब भी माँ बाप के दरमियान बच्चों की कस्टडी का मसला होगा तो बच्चों की अपनी मर्ज़ी को तरजीह दी जाएगी। जिस तरह से इस केस में अपने बच्चे जो हैं वो खुद माँ के पास रहना चाहते हैं और माँ एक पढ़ी लिखी औरत है, अलग घर में रिहाइश पजीर है, वो एक स्कूल चलाती है, इसलिए वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती है। इसलिए इस केस में जो बच्चों की परमानेंट कस्टडी है वो माँ को दी गई।
मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।